आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। जो आज का प्रकरण है वह है हमारा अशोक के नव अन्वेषित अभिलेख। नव अन्वेषित से तात्पर्य है अशोक के नए अभिलेख। नए अभिलेख यानी जो अभी हाल ही में अशोक के अभिलेख खोजे गए हैं, जो इस प्रकार है। पहला आता है हमारा बाहापुर लघु शिलालेख। बाहापुर लघु शिलालेख। दूसरा आता है हमारा बुनेर बुनेर लेख। तीसरा आता है हमारा कैमूर लेख। चौथा आता है हमारा देउर कुठार लेख। पांचवा आता है हमारा अमरावती लेख। छठा आता है हमारा पुल ए दुरंत लेख। और सातवां आता है हमारा अरामी लेख। ये हमारे अभी हाल ही में अशोक के अभिलेख खोजे गए हैं, जिसमें पहला है हमारा बाहापुर लघु शिलालेख, दूसरा है बुनेर लेख, तीसरा है कैमूर लेख, चौथा है देउर कोठार लेख, पांचवा है अमरावती, छठा है पुले दुरंत लेख और सातवां है अरामी लेख। इसमें जो हमारा बाहापुर लघु शिलालेख है, इसकी खोज की गई है 1966 में। 1966 में। और ये आपको आश्चर्य होगा जान के कि ये अभिलेख है कहां पर। ये अभिलेख हमारा नई दिल्ली में है। जैसा कि सभी को पता होता है कि अशोक के दो स्तंभ लेख, दिल्ली मेरठ और दिल्ली डोपरा, वो दिल्ली में स्थित है। लेकिन ये 1966 में खोज हो गया, नई पुस्तकों में इसे लिखा नहीं गया और इसकी जानकारी से आप लोग अनभिज्ञ रह गए। लेकिन ये अभिलेख बाहापुर लघु शिलालेख, ये भी हमारा कहां पर है? नई दिल्ली में। ये है हमारा नई दिल्ली में। दूसरा आता है हमारा बुनेर लेख। बुनेर लेख को हम कहते हैं तख्ते बही लेख। इसे हम कहते हैं तख्ते बही लेख और ये आधुनिक पेशावर में है। यह है हमारे पाकिस्तान के पेशावर में। इसके बाद आता है हमारा कैमूर लेख। और कैमूर लेख की विशेषता जान के आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। सामान्यतः हमने पढ़ा है अशोक के लेखों की भाषाएं और लिपियां। अशोक के लेखों की जो भाषाएं हैं वो है हमारी 3 और जो लिपि हैं वो है हमारी 4। और 3 भाषाओं में से पहली आती है हमारी प्राकृत, दूसरी आती है अरमाइक, तीसरी आती है ग्रीक। और जो हमारी लिपियां हैं 4, पहली आती है ब्राह्मी, दूसरी आती है खरोष्ठी, तीसरी आती है अरमाइक और चौथी आती है ग्रीक। जो हमारा भारत है और ये पाकिस्तान है। सामान्यतः हमने ये पढ़ लिया था कि भारत में जो हमें अशोक के अभिलेख मिले हैं उनकी भाषा है प्राकृत, और जो हमें पश्चिमोत्तर प्रदेशों में मिले हैं उनकी भाषा अरमाइक और ग्रीक है। और जो हमारे भारत में अभिलेख मिले हैं उसकी जो लिपि है वो है ब्राह्मी, और जो हमें पाकिस्तान अफगानिस्तान में मिले हैं उसमें हमारी खरोष्ठी, अरमाइक और ग्रीक लिपि है। इसी का अपवाद है हमारा कैमूर लेख। ये लेख हमें बिहार से मिला है। ये लेख हमें बिहार से मिला है और इस लेख की विशेषता है कि ये लेख किस लिपि में है। तो लिपि है हमारी ब्राह्मी। और सभी ने पढ़ रखा है कि भाषाएं जो हैं वो 3 हैं, प्राकृत, अरमाइक और ग्रीक। और इस लेख की विशेषता क्या है? ये जो लेख है ये है हमारा पाली भाषा में। अपवाद, अशोक का एकमात्र ऐसा अभिलेख जो भारत में अन्वेषित हो चुका है जिसकी भाषा पाली है, जो उस समय एलीट क्लास, जो संपन्न वर्ग द्वारा बोली जाती थी, उस भाषा का ये लेख हमें कैमूर लेख मिला है बिहार से। इसके बाद आता है हमारा देउर कुठार लेख। इस लेख की विशेषता यह है कि यह हमें मध्य प्रदेश के रीवा से मिला है। और इस लेख में यह इंगित होता है कि अशोक ने रीवा में मध्य प्रदेश में एक स्तूप का निर्माण करवाया था। और जो
स्तूप बना, उसके बराबर के मंदिर पे एक 6 पंक्तियों का लेख मिला जो हमारे देवकुठार लेख के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद आता है हमारा अमरावती लेक। अमरावती लेक की स्थिति एरागुडी लेक के बराबर में ही है जहां से इसे खोजा गया है। ये हमारा आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा आता है हमारा पुले दुरंत लेक। पुले दुरंत लेक जो है आधुनिक लघमान अफगानिस्तान में स्थित है और ये अफगानिस्तान का एक प्रोविजन है लघमान। और लगभग अफगानिस्तान में जो प्रांत हैं जिन्हें वहां पे विलायत कहा जाता है, इनकी संख्या 34 है, जिसमें से एक लघमान में हमें मिला है पुले दुरंत लेक। यह है हमारा अफगानिस्तान में। फिर आता है हमारा अरामी लेक। अरामी लेक की भी स्थिति जो है वो है हमारे लघमान अफगानिस्तान। और इस लेक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस लेक के साथ ही 2 लेक संयुक्त मिले हैं जिसमें दूरी के लिए धनुष शब्द का प्रयोग हुआ है। डिस्टेंस मेजर करने के लिए एक शब्द का प्रयोग हुआ है जिसे कहा गया है धनुष। और इसी लेख में हमें 2 राज्य अधिकारियों के बारे में जानकारी मिलती है। पहली जानकारी मिलती है हमें व्यवहारिक के बारे में और दूसरी मिलती है राष्ट्रीय के बारे में। व्यवहारिक जो होता था वो न्यायाधीश होता था। राष्ट्रीय का तात्पर्य लगाया गया है गवर्नर से, जो मतलब उस प्रोविजन में लघमान वाले में अफगानिस्तान वाले में रूल कर रहा था, उस गवर्नर को कहा गया था राष्ट्रीय। धन्यवाद।